हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 8 ऑन वेक्टर्स। और आज का टॉपिक होने वाला मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स का सेकेंड टाइप विच इज क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है सर? वेक्टर प्रोडक्ट भी है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने देखा था बच्चों डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या था? स्केलर प्रोडक्ट। ना हम लोग डॉट प्रोडक्ट को स्केलर क्यों कहते हैं सर? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि जब दो वेक्टर को हम लोग प्रोडक्ट निकाल रहे थे, जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे, तो हम लोग को जो क्वांटिटी मिल रहा था दैट वाज ए स्केलर क्वांटिटी, राइट? इस बार ट्विस्ट ये है कि हम लोग जब ए और बी, लेट्स से हमारे पास दो वेक्टर है ए क्रॉस बी, जब इनका तुम क्रॉस करते हो तो हम लोग को मिलता है एक नया वेक्टर। ठीक है, और इस वेक्टर की एक प्रॉपर्टी क्या कि ये दोनों ए के और बी के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब सर वो ए के भी परपेंडिकुलर है और साथ ही साथ जो वेक्टर बी है उसके भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रही कि ये बात समझ लेते हैं, इसको लिख भी लेते हैं। आओ चलो, तो क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या बोला सर अभी मैंने जस्ट? वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। चलो, वेक्टर प्रोडक्ट में होता है क्या बच्चों? सबसे बेसिक तरीका इसको लिखने का, लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, तो इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं? ए क्रॉस बी। लेट्स से इसका प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है? सी। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। नाउ सी के बारे में एक बात क्या सर? सी इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ठीक है, सी जो है वो दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। यानी कि सर सपोज करो बच्चों कि हमारे पास एक वेक्टर है ए जो कुछ इस तरीके का, एक वेक्टर है बी कुछ इस तरीके का। ठीक है, और ये उनके बीच में एंगल थीटा है। सर तो अब इसके बारे में हम लोग जो कह रहे हैं ए क्रॉस बी, तो इसमें सी जो मिलेगा वो कैसा होगा? सर वो कैसा होगा ये तो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन वो कहां होगा ये हम तुमको बता सकते हैं अभी कि सर या तो वो बोर्ड के अंदर होगा या बोर्ड के बाहर होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं सुनो एक बार फिर से आराम से। ए क्रॉस बी जब तुम करोगे तो जो मैंने क्या लिखा, जो नया वेक्टर मिलेगा वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा ए और बी के। नाउ ए और बी बोथ एक्स वाई प्लेन में है क्या? लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो ये बोर्ड कौन सा प्लेन हो गया? एक्स वाई प्लेन। तो सी वेक्टर जो आएगा वो एक्स वाई के परपेंडिकुलर होगा, तो यानी कि जेड एक्सिस में होगा बेसिकली। नाउ जेड एक्सिस क्या हो सकता है? बोर्ड के बाहर भी बोर्ड के अंदर भी। अभी ये होगा एग्जैक्टली कहां ये हम लोग जानेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो बच्चों कहता है हम लोग कि इसको निकालने का, इसका प्रॉपर डायरेक्शन निकालने का जो तरीका है वो हमारे पास ये है कि स्क्रू रूल कहते हैं इसको। ठीक है, कौन सा रूल? SCREW, स्क्रू रूल। तो बच्चों स्क्रू रूल कुछ बहुत बड़ी बात नहीं। स्क्रू देखे हो जिंदगी में? बिल्कुल देखे होगे। स्क्रू को घुमाए हो क्या? कभी घूमते देखे हो? कभी खुलते घूमते? एक बात बताओ, अगर ये स्क्रू है, मैं इसको अंदर टाइट करूंगा, ठीक है, इसको अंदर डालना मुझे ड्रिल के, तो क्या करूंगा मैं? इसको इस तरीके से घुमाऊंगा, देखो इस तरीके से। क्या तुमको दिख रहा है घड़ी की तरह क्लॉकवाइज घूम रहा है? ठीक है, तो अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये अंदर घुस रहा है। चलो, तो अब देखो करना क्या। देखो रूल्स तो बहुत सारे मिलेंगे, बताने वाले बहुत मिलेंगे और बुक्स में बहुत मिलेंगे। तुमको एक रूल पे टिके रहना, क्योंकि बेस्ट वही है कि तुम एक रूल को प्रॉपर समझो। इसके बदले कि तुम 5 रूल को समझ लो लेकिन तुमको अप्लाई करना एक भी नहीं आ रहा। इससे बेटर है कि तुम एक रूल को समझो जो तुम्हारा लाइफ टाइम साथ दे। एंड इन माई ओपिनियन स्क्रू रूल से अच्छा कुछ भी नहीं है, समझे? सबसे बेस्ट तरीका, एकदम ईजी। ठीक है, अदरवाइज वो फिंगर्स वाले होते हैं, उसमें तुम घूमते रहोगे एग्जाम में भी और इधर उधर कंफ्यूजन में आ जाओगे। स्क्रू रूल देखो सबसे सिंपल क्या कहता है कि सबसे पहले आप जिस भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे, देखिए अगर ए क्रॉस बी करे तो फर्स्ट वेक्टर को पकड़िए और दूसरे वेक्टर की तरफ घुमा दीजिए। ठीक है, इस बात को हम लोग लिखेंगे, पहले समझ लो। स्क्रू रूल क्या कहता है मैं सर? जो फर्स्ट वेक्टर, जो इनिशियल वेक्टर है ए क्रॉस बी में, या जो भी आप कर रहे हो एक्स क्रॉस वाई, पी क्रॉस क्यू, कुछ भी कर रहे हो, फर्स्ट वेक्टर को पकड़िए और सेकेंड वेक्टर के डायरेक्शन में घुमा दीजिए। ठीक है, घुमाएंगे कैसे सर? जो उनके बीच में स्मॉलर एंगल है उसके तरफ। ठीक है, सारी बातें लिखेंगे, हड़बड़ाना नहीं। ठीक है, पहले समझ लो चीजों को। स्क्रू रूल कहता है सर फर्स्ट वेक्टर को पकड़िए, सेकेंड वेक्टर की तरफ घुमा दीजिए स्मॉलर एंगल की तरफ। अगर वो घुमा क्लॉकवाइज, अगर स्क्रू घुमा, देखो ये क्लॉकवाइज है, घड़ी के डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के डायरेक्शन में, घड़ी ऐसे चलती है ना यार, फिलहाल ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर स्क्रू घुमा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो स्क्रू अगर क्लॉकवाइज घुसता है तो कहां निकलता है? ये अंदर घुसता है। यानी जो सी वेक्टर आएगा वो कहां पर आएगा? स्क्रू के डायरेक्शन में, यानी बोर्ड के अंदर। वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गया क्या? एकदम इजी था। देखो फिर से, फर्स्ट वेक्टर को पकड़िए, सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन में घुमा दीजिए। ये डायरेक्शन कौन सा है? क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज घूमा तो स्क्रू अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, इसका मतलब सी का वेक्टर, सी का डायरेक्शन कहां होगा, बोर्ड के अंदर। ठीक है, सपोज करो अगर ऐसा नहीं होकर के ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होता, नीचे होता, लेट्स से दिस इज योर ए, दिस इज बी एंड नाउ यू हैव टू डू ए क्रॉस बी। अभी तुम क्या कर रहे होते, अभी अपन इसको पकड़ के ऐसे घुमाते, ऐसे घड़ी ऐसे चलती है, हम लोग ऐसे घुमा रहे हैं, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के एंटी चलना। तो अगर हम लोग एंटी चलेंगे तो बच्चों इसका मतलब क्या, हम लोग ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमाते कोई चीज को तो क्या होता है, खुलता है, ऐसे बंद होता है, ऐसे खुलता है, स्क्रू नहीं। तो जब हम लोग एंटी घुमा रहे तो इसका मतलब स्क्रू खुल के बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा मतलब सी का वेक्टर भी बाहर आएगा। समझ में आ रहा है कि एकदम सिंपल बात है। चलो इस बात को लिख लेते, स्क्रू रूल क्या कहता है, देखो एकदम इंग्लिश देसी भाषा में बता रहा हूं, ठीक है, ताकि तुमको आगे कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, बाकी होता क्या है, बच्चे लिख लेते हैं फिर समझते नहीं है। ठीक है, एकदम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लिख दे रहा हूं। फर्स्ट वेक्टर को पकड़ो, यहां पर कौन सा है, ब्रैकेट में ये भी लिख लो ए, ताकि तुमको कंफ्यूजन नहीं हो। एंड सेकेंड वेक्टर के डायरेक्शन में, सेकेंड वेक्टर कौन सा है, बी के डायरेक्शन में घुमा दो। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट वेक्टर को पकड़ो एंड सेकेंड वेक्टर के डायरेक्शन में घुमा दो, स्मॉलर एंगल की तरफ, स्मॉलर थीटा। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट या फिर सी मतलब प्रोडक्ट, समझ गए ना, प्रोडक्ट लिख दे रहा हूं, प्रोडक्ट इज इनवर्ड। ठीक है, एल्स आउटवर्ड। एल्स आउटवर्ड मतलब सर अगर उल्टा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, समझ रहे हो, एल्स का मतलब क्या है यहां पर, एंटी क्लॉक वाइज। तो अदरवाइज क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो सी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। समझ में आया क्या पूरी बात। चलो एक बार फिर से रिव्यू दे रहा हूं, ठीक है, ताकि तुम लोग अपन एक बार फिर से समझ ले। वेक्टर प्रोडक्ट क्या करता है सर, दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन करता है, हम लोग को मिलता है नया वेक्टर सी। सी का डायरेक्शन क्या होता है, ए और बी के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ना ए के ना बोर्ड के प्लेन में नहीं हो सकता, अगर बोर्ड में बी है तो। अगर ए यहां है और बी यहां है तो फिर सी का, मान लो सपोज करो ए यहां पर था और बी यहां पर था, तो सी कहां मिलता तुमको, फिर यहां। ठीक है, कैसे भी हो हमेशा याद रखना कि ए और बी अगर है तो सी जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, नहीं ए के परपेंडिकुलर बी के परपेंडिकुलर। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सी का डायरेक्शन की बात करते हैं सर, अंदर बाहर दोनों हो सकता है ना, यस। तो सी का डायरेक्शन में क्या करना है तुमको, अगर मान बी क्रॉस ए बोलता तो क्या करते, बी को घुमाते। तो ए क्रॉस बी करना सर, तो ए को पकड़ो फर्स्ट वेक्टर को, सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन में घुमा दो। ठीक है, घुमा दिया तुमने। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका मतलब डायरेक्शन जो होगा रिजल्टेंट का वो कहां होगा, अंदर, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा तो बाहर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। जल्दी से इसको करेंगे कॉपी, इसके बाद चलते कुछ और बातों के बारे में, जैसे कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये भी समझते हैं। आओ तो बच्चों, हमने अभी तक देख लिया कि ए क्रॉस बी में जो प्रोडक्ट आता है वो वेक्टर आता है और उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। बट सिर्फ डायरेक्शन से काम नहीं होगा ना सर, उसका वैल्यू भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर में जितना इंपॉर्टेंट मैग्नीट्यूड उतना इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, जितना इंपॉर्टेंट डायरेक्शन उतना इंपॉर्टेंट मैग्नीट्यूड, राइट। तो सर डायरेक्शन तो निकाल लिया, मैग्नीट्यूड का क्या, तो मैग्नीट्यूड बच्चों क्या कहता है, अगेन वही चलते हैं ए क्रॉस बी में। तो हमारे पास वेक्टर क्या था बच्चों, ए और बी। तो सर इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट किए थे हम लोग, ए क्रॉस बी, इसका रिजल्टेंट कितना था बच्चों, सी। तो बात करते हैं सर सी का, अगर हम लोग जानना चाहेंगे मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो कितना होगा बच्चों, मॉड ऑफ ए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा। अगेन थीटा जो होगा कौन सा होगा, स्मॉलर एंगल, बार बार लिख रहा हूं इस बात को, भूलना नहीं, स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, इस बात को मत भूलना, बार बार लिखा जा रहा है इस बात को, क्योंकि पता बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे। अभी तो सिंपल दिख रहा है, कभी ऐसा कोई केस आ गया कि तुम फंस जाओ तो वहां पर तुम जरूर फंसोगे, वहां पर ये चीज याद आएगी तुम्हें। ठीक है, तो करना क्या बेसिकली, अगेन सुन लो, ए क्रॉस बी का सर डायरेक्शन कैसा होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ए और बी के क्या करेंगे सर, फर्स्ट वेक्टर को पकड़ेंगे, सेकंड की तरफ घुमाएंगे। ये चीज हम लोग ने सीख ली। सेकंड चीज,
सर इसके बाद उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? सर मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा मतलब ए और बी के बीच में जो स्मॉलर एंगल है, किसका मैग्नीट्यूड सर? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ठीक है, समझ में आया क्या? तो ये तो क्या तुम्हारा मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका। अब मैं इसको अगर मतलब थियोरिटिकली लिखना चाहूं, जैसे डायरेक्शन समझने को हम लोग बोर्ड से समझ गया ग्राफिकली, बट इसको कॉपी में हम लोग लिखने के लिए जैसे लिखने के तरीके से लिखना चाहें, थियोरिटिकली लिखना चाहें, इसको डायग्राम यूज किए बिना, तो कैसे लिखेंगे? देखो, वेक्टर को क्या चाहिए? उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मिल गया, डायरेक्शन क्या हो जाएगा? एन कैप। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा इसका? एन कैप। एन कैप क्या है यहां पर बच्चा? एन कैप हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर को। यूनिट वेक्टर सबको पता है, लेक्चर में बता रखा है इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स में। ठीक है, वेक्टर जो प्लेलिस्ट है उसमें बिल्कुल आराम से अच्छे से मेंशन है यूनिट वेक्टर के बारे में। क्या होता है ये? ऐसे वेक्टर जिनके पास मैग्नीट्यूड हमेशा कॉन्स्टेंटली 1 हो लेकिन सिर्फ डायरेक्शन हो। बेसिकली काम क्या करते हैं? सिर्फ हमें बताते हैं कि उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू एन कैप का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू कौन कौन सा बोलो? ए एंड बी। समझ में आ रहा है क्या? एन कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर? यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर है ए और बी दोनों के। तो अगर लिखना चाहूं सी वेक्टर को वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना चाहूं, तब क्या लिखेंगे अपन? पहले उसका मैग्नीट्यूड विच इज ए बी साइन थीटा एंड साथ में उसका डायरेक्शन विच इज एन कैप। नाउ यहां तक दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट बिकॉज ऑफ दिस नाउ इट बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है क्या? ये स्केलर था बट ये वेक्टर है। क्यों? क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी आ गया और मैग्नीट्यूड भी आ चुका है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये क्या हम लोगों ने सीख लिया सर? उसका लिखने का तरीका, हाउ टू रिप्रेजेंट और हाउ टू राइट अ वेक्टर, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, उसका डायरेक्शन निकालना भी सीख लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोटिस करो। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं बेसिक सा, ताकि हम लोग के दिमाग में क्लैरिटी आ जाए कि हम लोग जो इतना बात किए उसका होता करते कैसे उसको अप्लाई। ठीक है, कॉपी करेंगे इसे। तो बच्चों सपोज करो हमारे पास एक वेक्टर है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, लेट्स से एक्स और वाई प्लेन है। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में प्लेन है। ठीक है, नो सपोज करो हमारे पास एक वेक्टर है ए जो कि एक्स एक्सिस की तरफ है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है 2 और डायरेक्शन है आई कैप। दिस रिप्रेजेंट्स आवर वेक्टर ए। ठीक है, एंड देयर इज आवर वेक्टर बी। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या? 3 जे कैप। मैग्नीट्यूड है 3, डायरेक्शन है जे कैप एंड इसका साइन है बी। राइट, परपेंडिकुलर है दोनों। समझ में आ ही रहा? आई कैप है, जे कैप है। ठीक है, तो बात करते बच्चों कि इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी। देखो, क्रॉस प्रोडक्ट में बोलूं तो मुझे मेंशन करना बहुत जरूरी है। ए क्रॉस बी बोल रहे हैं, बी क्रॉस ए। स्केलर प्रोडक्ट नहीं है, ये वेक्टर है। वेक्टर में डायरेक्शन मायने रखता है। वहां पर जो हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते थे तो वहां पर एक लॉ आता था, कम्युलेटिव लॉ, जहां पर हम लोग क्या पढ़ते थे, जिन्होंने नई लेक्चर अटेंड किया वो जा करके अटेंड करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स का फर्स्ट लेक्चर। राइट, वहां पर हमने साथ साथ बताया कम्यूटेटिव लॉ के बारे में। वो क्या कहता है सर हम लोग को ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, क्योंकि जो फाइनल आउटकम है वो स्केलर है। तो तुम ऐसे पकड़ो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां वेक्टर है सर, यहां हम लोग ए क्रॉस बी और बी क्रॉस के साथ नहीं बोल सकते। हम आने वाले प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे इस बात को। ठीक है, ध्यान रखना। तो क्रॉस प्रोडक्ट बोलूं तो तुम ये भी पूछो कि सर क्रॉस प्रोडक्ट किसका? ए क्रॉस बी का या बी क्रॉस ए का? तो बच्चों क्वेश्चन ये है कि ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उसके मैग्नीट्यूड की। सर एंगल कितना दोनों के बीच में बच्चा? 90, साइन 91। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? ए बी साइन थीटा। ए का मैग्नीट्यूड 2, बी का 3, साइन थीटा का साइन 91, 6। ये तो सर क्या आ गया हमारा? मैग्नीट्यूड। लेकिन हमको इससे काम चलेगा क्या? क्योंकि इस पर क्या वेक्टर प्रोडक्ट है, हमें चाहिए डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है बच्चों? एन कैप कितना हो जाएगा यहां पर? म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। बट एन कैप सर, एन कैप कितना हो जाएगा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। बट सर यहां परपेंडिकुलर तो दो है ना सर। आई कैप और जे कैप के परपेंडिकुलर तो दो बातें हो सकती है, बोर्ड के बाहर भी और बोर्ड के अंदर भी। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड के बाहर भी हो सकता है यानी कि के कैप, और बोर्ड के अंदर भी माइनस के कैप ना हो। ये कैसे बोल रहे हो सर? प्लस माइनस, ये कन्वेंशन है। जैसे हम लोग मानते हैं राइट साइड पॉजिटिव, वैसे बाहर को पॉजिटिव मानते हैं, कुछ लोग अंदर को मानते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। कन्वेंशन, इट्स ऑल अबाउट कन्वेंशन, तुम्हारे दिमाग का खेल है। बट ये याद रखना कि जो कन्वेंशन लो वही जिंदगी भर फॉलो करो। ऐसा नहीं आज हमने ग्रेविटी को नीचे पॉजिटिव मान लिया, कल ग्रेविटी को ऊपर जा रहे तो पॉजिटिव मान लिया। ठीक है, अपना डायरेक्शन फिक्स रखना, कन्वेंशन अपना दिमाग में क्लियर रखना।
तो बात करते सर इसका डायरेक्शन होगा क्या, प्रॉपर डायरेक्शन क्या होगा। तो बच्चों स्क्रू रूल को याद करो, करना क्या, फर्स्ट वेक्टर को पकड़ो, फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन में टर्न मारो। कैसे टर्न जा रहा है देखो तो, घड़ी के उल्टा चल रहा है क्या, घड़ी ऐसे चलता है, घड़ी के उल्टा जा रहा है यानी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि सर स्क्रू को हम लोग ऐसे घुमा रहे उल्टा ऐसे। तो क्या होगा, स्क्रू को जब ऐसे ऐसे करोगे तो खोलने के लिए ऐसे करते हैं ना, खोलने का मतलब वो बाहर आ रहा, बाहर आ रहा मतलब सी का डायरेक्शन भी सर बाहर होगा। बाहर का मतलब पॉजिटिव के कैप, यानी कि सर सी का जो वेक्टर की बात करें तो हो जाएगा 6 जो कि उसका मैग्नीट्यूड है प्लस इंटू के कैप। के कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका डायरेक्शन विच इज आउटवर्ड, बोर्ड के बाहर में है। समझ में आया क्या, ये एक बेसिक एग्जांपल था हम लोग को सिर्फ समझने के लिए कि हम लोग करते कैसे हैं और क्या किए, ठीक है। जो हम लोग थ्योरी पढ़े ना उसको अप्लाई करके देख लिए, सिंपल सी बात, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, चलो इसको जल्दी से कर लो कॉपी। तो बच्चा नेक्स्ट केस इज अबाउट इक्वालिटी। सर हाउ इज इट इक्वालिटी, जब बोर्ड पे स्पेशल केसेस लिखा, राइट, दिमाग में चल रहा होगा ना सर स्पेशल और इक्वालिटी एक साथ कैसे। सर ऐसे कि स्पेशल तो है बट इक्वालिटी इस सेंस में कि सर इससे पहले डॉट प्रोडक्ट में हमने स्पेशल केसेस पढ़ा था। स्पेशल केसेस बोले तो सर कुछ स्पेशल एंगल्स पे इनका बिहेवियर कैसा होगा, क्योंकि ये एंगल्स बार बार स्टैंडर्ड एंगल्स और बार बार हमें फेस करने पड़ सकते हैं। तो बोलेगा क्रॉस प्रोडक्ट की सर उसके साथ ऐसा तो हमारे साथ ऐसा क्यों, हमें भी चाहिए स्पेशल केसेस। तो इसको देते हैं स्पेशल केसेस, ठीक है। स्पेशल केसेस में सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे हमेशा, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री ना। 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा बच्चा, देखो तो 0 डिग्री का मतलब है सर एंगल दोनों के बीच में कितना है, मतलब अगर ये ए ऐसा है तो बी भी ऐसा ही है। समझ में आ रहा है क्या, थीटा किसके बीच का यार, ये ए और बी के बीच का, याद रखना, ठीक है। थीटा किसके बीच में, ए और बी के बीच में, जो स्मॉलर एंगल की बात करते थे वो है थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, मान लो अगर ये ए है तो यहीं पर कहीं बी है, दोनों के बीच में डायरेक्शन 0। तो सर ए डॉट ए क्रॉस बी क्या कहता है हमको, ए बी साइन थीटा एन कैप, राइट ना। एन कैप की तो बाद में बात करेंगे सर, यहां पर पहले तुम इसकी बात करो। जब साइन थीटा, जब थीटा 0 का साइन 0 ट्रिग्नोमेट्री सबने पढ़ा है, बेसिक लेक्चर मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर याद करना, जो लोग नहीं पढ़े हो जाकर के देख सकते हो। सर साइन जब 0 हो जाएगा तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो गया। इसका मतलब सर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 0 हो गया, तो डायरेक्शन लेके भी तुम क्या कर लोगे, यानी कि सर ए क्रॉस बी कितना मिलने वाला हमें, 0। कब होगा ये बच्चों, जब थीटा हो जाएगा 0, ठीक है। ध्यान रखना, मतलब अगर ए और बी के बी सेम डायरेक्शन में है तो हो जाएगा ये 0, इनका क्रॉस प्रोडक्ट। सर इसका यूज कहां पर आएगा, सबसे ज्यादा यूज आएगा बच्चों जब हम लोग ऑर्थोगोनल एक्सेस के बारे में, कोऑर्डिनेट एक्सेस को पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे पिछले बार क्या हुआ था डॉट प्रोडक्ट में, अगर तुम याद करो तो वहां पर 90 जब परपेंडिकुलर होते थे तो 0 हो जाता, जैसे आई डॉट जे आई डॉट के 0 होता था, याद है, जब ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हो जाते थे। यहां पर क्या होगा, जब पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे, जब पैरेलल वेक्टर, शिफ्ट कर सकता हूं ना बी को आगे, पैरेलल हो जाएगा, तो जब पैरेलल वेक्टर्स होंगे तब क्या हो जाएगा, 0 क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। याद रहे क्रॉस प्रोडक्ट 0, यानी कि सर अगर मैं बोलूं आई क्रॉस आई तो तुम क्या बोलोगे, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ठीक है, वेरी गुड। सेकेंड केस की बात करते हैं सर, जब थीटा हो जाए 90 डिग्री, ठीक है। जब थीटा हो जाए सर कितना, 90 डिग्री। सर जब थीटा 90 होगा तो इसका मतलब आई और बी के बीच में कितना डिग्री का फर्क है, 90 डिग्री का। इसका मतलब दोनों पे कैसे वेक्टर है, परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर है सर। तो एक बात कंफर्म है कि जो इसका मैग्नीट्यूड आने वाला है बच्चों, दैट इज ए बी साइन, बोलो साइन 90। साइन 90 कितना होता है, साइन का मैक्सिमम विच इज 1, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, ए बी। क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। इससे ज्यादा मैग्नीट्यूड दे सकता है कि, तो ये कौन सा केस है, मैक्सिमम का, केस ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, जब साइन 90 आ जाएगा तो क्या मिलेगा तुमको, मैक्सिमम वैल्यू किसका, ए क्रॉस बी का। अब सर मैं 180 नहीं बोलूंगा, 180 इसीलिए नहीं बोलूंगा कि अगेंस्ट, अगर जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, जैसे डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ता, 0 90 180, क्यों सर, cos 0 में हम लोग 1 हो जाता था, 180 में -1 हो जाता था, 90 पे 0, लेकिन यहां पर सर साइन में 0 और 180 दोनों कितना हो जाता बच्चों, 0। तो अगर तुम ए क्रॉस बी पैरेलल रखो एंटी पैरेलल रखो फर्क नहीं पड़ने वाला, 90 पे क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो सर इसका मिनिमम कहां मिलेगा, बात तो ये आ गई कुल मिला करके।
तो बच्चों चार एंगल्स, चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं 360 को, 90, 180, 270 एंड 360। 360 इज नथिंग बट घूम फिर के अगेन 0, राइट। तो 0 देख लिया, 90 देख लिया, 180 भी देख लिया, बचा क्या 270। 270 में हम लोग को कुछ मिल सकता है सर, क्या मिलेगा वो देखते हैं। तो बात करें सर थर्ड केस की, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, ठीक है। जब 270 होगा तो देखो क्या हो जाएगा, अगेन 270 पे सर क्या होने वाला देखो तो, A और B के बीच में जब 270 होगा तो देखो ये बहुत मजेदार ट्रिक है यहां पर, ठीक है। तो तुम बोलोगे सर ये A है तो 270 का मतलब ये 90, ये 180, ये 270, देखो 90, 80, 90, 180, 270, राइट। अब तुम यहां पर हो जाओगे गलत, ठीक है। ये केस जानबूझ के बताया मैंने, ठीक है। क्यों यहां पर बच्चे गलती कर देते, देखो कैसे गलती करोगे। तुम बोलोगे सर 180 90 हो गया, 270 में साइन थीटा तो -1 हो जाता, हाँ सर हो जाता, बट तुमने सबसे बड़ी बात जो मिस करी यहां पर, जो अक्सर बहुत लोग कर जाते हैं, वो ये बात है कि सर हमने लेक्चर के बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि जो एंगल लेंगे A और B के बीच में वो हमेशा कौन सा होना चाहिए, स्मॉलर एंगल। तो मतलब सर ये है, समझ में आया क्या। इसका मतलब इनके बीच में एंगल अगेन कितना है, बोलो बे, एंगल कितना हो जाएगा, 270 नहीं होकर के 90 ही रहेगा। इसका मतलब सर कि इसका मिनिमम वैल्यू नहीं आएगा, अरे आएगा यार, इसका मिनिमम मैक्सिमम की बात नहीं है। देखो इसका मैक्सिमम यही होगा, मिनिमम यही हो जाएगा। सर इसका मिनिमम यही होगा, इसका नेगेटिव वैल्यू कुछ नहीं होगा, नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन आ सकता है, वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड इसका मैक्सिमम होगा +1 मतलब +AB, मिनिमम 0, समझ में आ रहा है क्या। लेकिन जो इसका अगर तुम सोच रहे हो माइनस वाला वैल्यू क्यों ना, माइनस इसलिए है कि सर ये वेक्टर क्वांटिटी, माइनस इसका वेक्टर में जब प्लस माइनस लगाते हैं ना बच्चों, तो उसका सिर्फ एक ही मतलब होता है, उसका डायरेक्शन, ठीक है। अगेन सुन लो, फिर से सुन लो, स्केलर में जब हम लोग कर रहे थे A डॉट B, तो क्या कर रहे थे, A डॉट B में जब 0 करते थे, याद है जब 0 एंगल होता था उन दोनों के बीच में, तो मैग्नीट्यूड कितना था A डॉट B का, AB cos थीटा, AB cos 0 विच इज AB, राइट। नाउ AB इज द मैक्सिमम वैल्यू। जब 180 डिग्री हो जाता था तो AB cos 180 यानी कि -1 यानी कि -AB इज द मिनिमम। तो रेंज क्या आता था, -AB से +AB के बीच में। A डॉट B का रेंज क्या आता था, -AB से +AB के बीच में, राइट। यहां पर डिफरेंस क्या है, यहां पर जब 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, 180 रखोगे 0 आ जाएगा, 90 रखोगे मैक्सिमम आ गया, 90 रखोगे मैक्सिमम आ गया। बट तुम जैसे ही सोचो कि सर इसको माइनस बनाते 270 ले जाकर के, तो बोलेगा सर ये अलाउड नहीं है, इसको रोको आप, 270 नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते हो सर, क्योंकि अब वेक्टर का एक लॉ है, वेक्टर कहता है कि सर जो भी दो वेक्टर्स के बीच में जब भी तुम एंगल चुनते हो तो दैट एंगल शुड बी ऑलवेज शुड बी द स्मॉलर एंगल। तुम जैसे ही 180 को पार करते हो तो उससे छोटा एंगल उसको दूसरी तरफ से मिल जाता है। 180 तक चलता है क्योंकि 180 तुम फिक्स्ड है, यहां पर तुम यहां से जाओगे तो 180, यहां जाओगे तो 180। जैसे ही तुम 181 हुए, यहां से 179 आकर के घुस जाएगा, बोलेगा हम ले लेंगे तुम्हारी जगह, ठीक है। तो जैसे ही तुम 270 गए, बोला कि तुम रुको, मैं यहाँ छोटा एंगल को कवर करूंगा ना, तो छोटा एंगल की तरफ चला जाएगा, इतना क्यों घूमेगा वो, ठीक है। उसको छोटा मतलब जबरदस्ती उसको क्यों काम करवा रहे हो यार, तो बोलेगा हम छोटे एंगल से घूम जाएंगे। तो एंगल कितना काउंट होगा, 90 ही काउंट होगा। लेकिन सिर्फ कितना फर्क आ जाएगा कि यहां पर ये क्या चल रहा था, एंटी क्लॉकवाइज, यहां हो जाएगा क्लॉकवाइज। अब बाकी तुम्हारे डायरेक्शन का खेल है, तुम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हो तो वो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हो तो वो पॉजिटिव। इससे क्या आंसर चेंज होगा, सर आंसर कुछ चेंज नहीं होगा, तुम्हारा कन्वेंशन है, ठीक है। फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बार बार बता दे रहा हूं इस बात का, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम्हारा कन्वेंशन तुम किस हिसाब से चलते हो, बस ये जरूर ध्यान रखना कि अपने कन्वेंशन पे जब तुम फाइनल आंसर निकालो तो टिके रहना। ऐसा नहीं कि मतलब अभी प्लस लेके चले बाद में माइनस कर दिया क्वेश्चन के हिसाब से, फिर अभी माइनस लेने बाद में प्लस कर दिया, ठीक है। एक फिक्स कर लेना, फिक्स वही करो जो जनरली बुक और स्टैंडर्ड वैल्यूज जगह पर फिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा बच्चों स्पेशल केसेस, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बात थी वो यहां पर थी, जो ट्रिकी था, ठीक है, जहां पर बच्चे फंसते हैं, जो बताना जरूरी था। बाकी ये तुम समझ ही गए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज, इसको जल्दी से कर लो कॉपी। इसके बाद चलते प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है। तो बच्चों बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की ना। प्रॉपर्टीज के फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्चुअली बता दी थी, याद है, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। चलो उसको फिर से देख लेते हैं और लिख लेते हैं क्या बोला था। तो बच्चों मैंने सबसे पहले कहा था कि क्रॉस प्रोडक्ट जैसे कि डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब सर A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A, यानी कि अगर आप A डॉट B करिए, B डॉट A करिए, फर्क नहीं पड़ेगा आउटकम में, फाइनल आउटकम में।
यहां पर मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहां पर अगर ए क्रॉस बी करिएगा, बी क्रॉस ए करिएगा तो गेम चेंज हो जाएगा, भारी चेंज हो जाएगा। क्यों? ए क्रॉस बी का मतलब ए को पकड़ के बी के डायरेक्शन में घुमाना और बी क्रॉस ए का मतलब बी को पकड़ के डायरेक्शन में घुमाना, और दोनों डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे और डायरेक्शन मैटर्स फॉर वेक्टर्स। यानी कि सर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज नॉट cumulative। समझ में आया क्या? इसका मतलब सर a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। y ऐसा क्यों? ऐसा कॉज डायरेक्शन फॉर बोथ विल बी डिफरेंट क्या? इनफैक्ट अगर मैं बोलूं ऑपोजिट तो ज्यादा सही होगा। तो फॉर बी डिफरेंट, बट डिफरेंट तो है ना, फॉर बोथ विल बी डिफरेंट। ठीक है रे? ठीक है। और डिफरेंट होगा तो बेटा वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है, वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है तो इसका मतलब डायरेक्शन मैटर्स, एंड डायरेक्शन अगर डिफरेंट है तो इसका मतलब सर क्यूमुलेटिव होने का सवाल ही नहीं है। इसका मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की, जैसे हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड व्हाट वाज दिस? ये कहता था सर अगर a क्रॉस b प्लस सी, वहां पर क्या था a डॉट b प्लस सी, यहां पर क्या a क्रॉस b प्लस सी, तो ये बोलता सर यहां पर इस बारे में तो आप यहां पे भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप b प्लस सी करके a क्रॉस करिए या a क्रॉस b प्लस a क्रॉस सी करिए, जो फाइनल आउटकम आएगा वो a और b और a और c के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, और b प्लस सी करिएगा तो भी a और b प्लस सी के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी डायरेक्शन वही रहने वाला, और मैग्नीट्यूड में तो वैसे भी फर्क नहीं आएगा। इसका मतलब है सर कि अगर मैं ऐसा कर दूं a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कि सर ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव है। क्यों है बच्चा? फिर से सुन लो, मैग्नीट्यूड में वैसे ही फर्क नहीं पड़ेगा, ए बी साइन थीटा, ए सी साइन थीटा, तुम ऐसे करके करो वैसे करके करो, बात वही आने वाली है। ठीक है, बात यहां पर सिर्फ डायरेक्शन की थी, डायरेक्शन भी चेक हो जाता। चेक क्यों हो जाता? क्योंकि ए क्रॉस बी करोगे तो ए बी के परपेंडिकुलर म्यूचुअली, ए क्रॉस सी ए सी के परपेंडिकुलर म्यूचुअली, बी प्लस सी करके एक से मल्टीप्लाई करोगे तो भी ए और बी सी के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तुम ऐसे करो वैसे करो, बात घूम फिर करके वहीं पहुंच जा रही है कि तीनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर आना ही है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये हो गया सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये भी चेक हो जाता। तीसरा और लास्ट जो चीज हम लोगों ने देखा था वहां पर वो था कि अगर खुद से मल्टीप्लाई कर दे, जो कि याद हो तुमको ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, और उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा आई डॉट आई करते थे जहां पर थर्ड प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट में। जिन्होंने नहीं देखा लेक्चर बैक जाकर के देख सकते हैं। तो हम लोगों ने एक बात की थी सर थर्ड प्रॉपर्टी की, जहां पर हम लोग बोलते थे कि अगर किसी वेक्टर को खुद से डॉट प्रोडक्ट लेते थे तो उसका वैल्यू क्या आ जाता था? स्क्वायर ऑफ दैट वेक्टर। जैसे ए डॉट ए इज ए स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि उनके बीच में कॉस जीरो है, एंगल जीरो है, मैक्सिमम वैल्यू। बट यहां पर सर, यहां पर अगर हम लोग बात करें, यहां पर हम लोग बात करें कि क्या सर यहां पर भी ऐसा होगा कि अगर मैं ए क्रॉस ए कर दूं तो हम लोग को मैक्सिमम ए स्क्वायर मिल जाएगा? नहीं सर, नहीं मिलेगा। अभी जस्ट आपने स्पेशल केस में देखा था, स्पेशल केस में आपने देखा था कि अगर 0 डिग्री हो जाए दोनों के बीच में तो कितना हो जाता क्रॉस प्रोडक्ट? 0। वेरी गुड, परफेक्ट। तो क्या लिखेंगे? a क्रॉस a विल बी नथिंग बट इक्वल टू 0, मतलब कि वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ विल a vector multiplied by itself in a cross product will give 0 value। ठीक है, लिख लो इस बात को, इंग्लिश में लिख लो, जिसको इंग्लिश अच्छी लगती है वो लिख लो। अब वेक्टर तुमको समझ में आना चाहिए कुल मिलाकर के, मल्टीप्लाइड बाय itself will give 0। ठीक है, कब होगा ये? क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पढ़े तो ऑब्वियस ही बात है क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है उस बात को, तुम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर की बात हो रही है। एक क्रॉस है, लिख भी दिया, यहाँ पर 0 होगा। वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ विल गिव 0 व्हेन यू डू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दैट वेक्टर। इसका मतलब सर, इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब ये है कि कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि एक क्रॉस अगर ये 0 हो जा रहा है, इसका मतलब आई क्रॉस आई, जहां पर आई डॉट आई 1 दे रहा था, यहाँ आई क्रॉस आई क्या देने वाला? 0। ये बात पहले ही बता चुके, फिर बता रहा हूं। आई क्रॉस आई देगा 0, जे क्रॉस दे देगा 0, के क्रॉस के देगा 0। इसका मतलब सर यहां पर, वहां पर आई और जे, आई और के खराब करता था काम, यहां पर आई और आई खराब कर रहे हैं। यहां पर काम बनाएगा कौन? आई जे, आई के, जे के जे आई, के जे के आई। ठीक है, समझ में आ रहा है?
उस चीज को लिखेंगे, पहले आप इसको जल्दी से कर लो नोट, इसके बाद हम लोग चलते हैं उसी बात पे, ठीक है, कि यहाँ पर बेसिकली करते कैसे मल्टीप्लाई, ठीक है। अभी तक हम लोग ने सब बातें की, थ्योरी किया, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना गेम्स में, उसको इक्वेशन में, उसको क्वेश्चंस में, वो चीज सीखेंगे, ठीक है। इसको जल्दी से करोगे कॉपी। तो बच्चों बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस की, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले भी बताया था, हम लोग ये डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखो वहां पर जो डॉट प्रोडक्ट में होता था, वहां पर बड़ा सिंपल सा इक्वेशन था सर, आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, बाकी सब जीरो। यहां इक्वेशन थोड़ा चेंज हो जाता है। अभी हम लोग ने जस्ट देखा यहां पर सबसे पहली बात, आई डॉट आई अगर तुम करते हो, ठीक है, आई डॉट आई करते हो या जे डॉट जे करते हो या के डॉट के करते हो, तो इन सब का वैल्यू सर, सॉरी आई क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, सॉरी, सो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे या के क्रॉस के करते हो, इसका ऑल सबका आउटकम कितना आने वाला, जीरो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं सर, क्योंकि हम लोगों ने स्पेशल केस में सबसे पहला केस जो पढ़ा था और उसके बाद प्रॉपर्टी का थर्ड प्रॉपर्टी, दोनों सेम ही बात थी। क्या कहता था वो, कि अगर आप खुद से सेम डायरेक्शन में किसी वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो उसका वैल्यू आने वाला जीरो। ऐसा क्यों जाता था सर, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड होता था वो ए बी साइन थीटा होता था, एंड साइन थीटा में साइन अगर जीरो हो जाएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड का जीरो, इसका मतलब वेक्टर हो जाएगा जीरो। क्या समझ में आई ये बात? ये बात मैंने 4-5 बार बता दी इस लेक्चर में कि अगर सेम डायरेक्शन में वेक्टर हो तो वेक्टर का वैल्यू कितना होने वाला क्रॉस प्रोडक्ट पे, जीरो, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं सर, ये तो ठीक है, लेकिन फिर आई क्रॉस जे और आई क्रॉस के का क्या होगा, क्योंकि ये तो ऑर्थोगोनल है और एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम जीरो अगर है, अगर दो वेक्टर्स के बीच में जीरो के अलावा कोई भी एंगल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आने से रहा, अगर ए और बी जीरो खुद नहीं है तो, ठीक है, अगर खुद नहीं हो जाते, एंड क्योंकि यूनिट वेक्टर तो इनका वैल्यू जीरो तो होने से रहा। इसका मतलब सर अगर आई को जे के साथ या के साथ करेंगे तो जीरो तो नहीं आएगा, तो आएगा क्या, तो देखो आएगा क्या, उससे पहले आता कैसे उसका एक ट्रिक समझ लो, ठीक है। लिखना तो तुमको है ही, लेकिन वो कैसे याद करने का तरीका वो समझ लो। याद करना तरीका सीख जाओगे, तुम डिराइव करना भी खुद ही सीख जाओगे। तो बच्चों एक काम करना, अपने कॉपी में चुपके से एक काम करना, ये बना लेना, यहां लिखना आई, यहां लिखना जे और यहां लिखना के, ठीक है। अब डिराइव तुम करोगे, मैं नहीं करूंगा, देखना तुम साथ साथ करोगे, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, ठीक है। तुम अपने मन में लिखते जाना कॉपी में, मैं तुम्हारा पढ़ सकता हूँ, टेलीपैथी कहते हैं मेरे अंदर पावर्स है, ठीक है। हाँ, तो आई जे के लिख लिया तुमने, लिख लिया, मैं मान रहा हूं तुमने लिख लिया। चलो बात करते हैं सर, आई डॉट आई जीरो, जे डॉट जे, आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो। सर व्हाट इफ आई क्रॉस जे आ जाए? ध्यान रखना, जो भी चीज करो ना उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना। यहां पर डायरेक्शन देखो एरो का बहुत मायने रखेगा, पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर में डायरेक्शन बहुत मायने रखता है। आई क्रॉस जे किया तो क्या मिलेगा सर, तो जो बचेगा वो मिलेगा, यानी कि मिलेगा हमको के, यानी कि सर अगर आपने कभी आई क्रॉस जे कर दिया तो क्या मिलेगा आपको, के, लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए, आई से जे के तरफ, तब तुमको क्या मिल रहा है, के, ठीक है। डायरेक्शन याद रखना, आई क्रॉस जे, आई से जे, आई को पकड़ के जे की तरफ घुमाओगे तो के मिलेगा। नहीं भरोसा है तो ये लो, आई जे, ठीक है, आई जे, आई जे, आई जे, ठीक है, घुमाओ ऐसे, क्या घूम रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब बोर्ड के बाहर, और बोर्ड के बाहर आने, स्क्रू खोल रहे हो ना, स्क्रू रूल, बोर्ड के बाहर आने का मतलब पॉजिटिव ले रहे हैं साइन कन्वेंशन, तो आई क्रॉस जे इज पॉजिटिव के, ठीक है। सर जे क्रॉस आई खुद बोलोगे, अब खुद बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा। जे से आई की तरफ घूमे तुम, सॉरी जे से के की तरफ, जे क्रॉस के बोलो, जे से के की तरफ घूमे, ये जे है, जे से के की तरफ घूमे, क्या मिल रहा तुमको, जो बच गया उसी डायरेक्शन में आगे चलते हुए, दैट इज आई, तो क्या मिल जाएगा, वेरी नाइस, आई। सर के से आई बढ़ेंगे तो, के क्रॉस आई कर दिया तो के से आई के डायरेक्शन में बढ़ जाओ चुपके से, देखो के से आई के डायरेक्शन में बढ़ोगे तो क्या मिलेगा उस डायरेक्शन में, वेरी नाइस। सर और भी कुछ है क्या? हाँ 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 हाँ, देखो ना अभी बहुत कुछ है। व्हाट इफ सर, व्हाट इफ आई क्रॉस जे नहीं करके मैं जे से आई के डायरेक्शन में बढ़ जाता हूं, यानी कि मैं उल्टा भी जा सकता हूं, ऐसा कहीं नियम है क्या आई से जे ही जाना, क्वेश्चन में ऐसा आ गया तो सर अगर आप जे से आई जाओगे तो आप रूल को वायलेट कर रहे हो, रूल नहीं है मतलब हमारा ट्रिक है, ट्रिक को वायलेट कर रहे हो। ट्रिक क्या कहता है, हम आई से जे बढ़ेंगे तो के मिलेगा, लेकिन अगर आप जे से आई जा रहे हो तो आप एरो का डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, डायरेक्शन चेंज करने का मतलब वेक्टर में क्या आ जाएगा, एक
नेगेटिव साइन, बचा क्या है तुम्हारा के, तो मिलेगा के ही, लेकिन विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि सर आप वेक्टर का जो डायरेक्शन था वो आई से जे था, आप जे से आई भाग गया, आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया। एंड मैंने तुमको ये बात पहले थोड़ी देर पहले बता दी थी कि यहां बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव का एक ही मतलब है वेक्टर्स में कि उसका डायरेक्शन चेंज हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब सर जे से अगर आई जा रहे हो तो उसका माइनस साइन है, इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो चुका है और के कैप ही है, यानी कि अंदर घुस जाएगा बोर्ड के। देख लो अगर नहीं भरोसा तो जे से आई भागो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब बोर्ड के अंदर, देखो अंदर घुस गया, माइनस साइन है। ठीक है, अरे बोलो के कैप बाहर है ना, के माइनस के कैप मतलब अंदर। चलो सर इसका मतलब सर जे से के जो जा रहे थे, अगर के से जे चले जाए तब क्या होगा, अब तुम समझदार हो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। मिलेगा तुमको क्या, देखो के से जे मिलेगा आई, लेकिन डायरेक्शन उल्टा तो माइनस आई। सिमिलरली आई से के चले गए सर तब क्या होगा, मिलेगा जे लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। इस बात को नोट कर लो, कॉपी कर लो और इसको याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर ही लो। ठीक है, और ये तुमको अपने आप निकालना आ जाएगा फिर। ठीक है, एग्जाम में एकदम आराम से निकाल लोगे, ये चीज याद रहेगी तो। ठीक है, एकदम सिंपल ट्रिक, इजी वे, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता याद करने का तरीका। ठीक है, और अगर आई से आई कर दिया खुद से खुद में तो जीरो, जे से जे जीरो, के से के जीरो। जल्दी से इसको कर लो नोट। इसके बाद देखते हैं कार्टेशियन फॉर्मेट में अगर आ गया तुम्हारे सामने तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम करेंगे एक दो क्वेश्चन एंड फिर होगा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का आज का लेक्चर फिनिश। के बाद हम लोग करेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो बच्चों अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्मेट। कार्टेशियन फॉर्मेट में बेसिकली हम लोग करने वाले एक नया टर्म्स को इंट्रोड्यूस विच इज डिटर्मिनेंट। आई होप कि आप लोगों ने 10th 9 में ये पढ़ा होगा, जिस बच्चों ने नहीं पढ़ा वो अभी हम लोग देख करके सीख लेंगे, हम लोग बेसिक्स जानना। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली यूज करेंगे डिटर्मिनेंट का, जो कि एक मैथमेटिक्स का टर्म है। उससे पहले हम लोग समझते हैं कार्टेशियन फॉर्मेट, सब जानते हो, सबने पढ़ रखा ये चीज। तो लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर है ए विच इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, राइट। एंड एक वेक्टर है बी विच गोज लाइक बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप, राइट। ना अब तुमको करना क्या बच्चा, कैलकुलेट करना ए क्रॉस बी, राइट। तो ए क्रॉस बी में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का एक तरीका तो सर यही है कि हम लोग एक एक करके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करें। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे सर हम लोग वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में करते हैं, क्या करेंगे, पूरा इसको लिख देंगे, पूरा इसको लिख देंगे, फिर एक बार इसको पकड़ेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसको करेंगे, इससे मल्टीप्लाई, एक बार इसको करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। बट सर एक बार जरा सोचो, एक बार रुक करके सोचो कि बच्चा तुमको अगर मैं दे दूं एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करने, 1 इंटू 3 दिस प्लस दिस इंटू 3 दिस प्लस दिस इंटू 3 दिस, 9 टर्म तो इससे हो गया, फिर तुम उसको प्लस करने बैठ जाओगे। तो तुमको लगता है जेई में तो हमारे पास इतना टाइम मिलेगा या नीट में इतना टाइम मिलेगा कि तुम इसको कर पाओ, नहीं, राइट, नहीं मिलेगा, इस बात को समझ लो। इनफैक्ट स्कूल एग्जामिनेशन में भी इतना टाइम नहीं होता यार, बट स्कूल में तुम चाहो तो कर सकते हो। नीट और जेई में दिस इज नॉट द गुड वे। ठीक है, तो उसमें हम लोग का एक तरीका होता है विच इज डिटर्मिनेंट वे। करते हैं क्या हम लोग बेसिकली, जब बोलते हैं ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है तो हम लोग करेंगे ये, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आ जाएगा यहां पर, देखो बेस्ट तरीका एकदम। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों काउंट करने का। सबसे पहले लिख लो आई जे के, लिख लिया। अब बात करते हैं, लिख लो ए के कोऑर्डिनेट्स को, ए एक्स ए वाई ए जेड। अब लिख लो बी के कोऑर्डिनेट्स को, बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। ये बन गया तुम्हारा डिटर्मिनेंट, बस इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट। इसको सॉल्व कर देंगे और क्वेश्चन खत्म। इतना सिंपल हो जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। जो हम लोग का काम था, मतलब समझ लो 10 मिनट का, वो काम हो जाएगा 3 से 4 मिनट का। तो गजब का टाइम रिडक्शन, एक्यूरेसी बेटर, सब चीज बेटर। तो दिस इज द बेस्ट वे टू कैलकुलेट क्रॉस प्रोडक्ट्स। करते कैसे अभी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, पहले समझ लो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट। ठीक है, क्या करना इसमें, ए क्रॉस बी, जो भी फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर को निकालना, सबसे पहले तुम आई जे के लिख दोगे आंख बंद करके। नेक्स्ट स्टेप होगा इसके कोऑर्डिनेट्स लिखना, फर्स्ट वेक्टर के। सेकंड लास्ट स्टेप क्या होगा, बी के कोऑर्डिनेट्स सीखना। ठीक है, लिख लिया हम लोगों ने, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, देख लो आराम से, समझ लो। चलो अब इसको कैलकुलेट करना सीखते, देखो बहुत आराम से एक बार में समझ जाओगे। कैलकुलेट करने का एकदम सिंपल तरीका, अगर ये इसको कहते हैं 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट, हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में होगा। स्क्वायर का मतलब सर जितना रोज उतना कॉलम, इनको रोज बोलते हैं, इनको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, ये सब जानते हो। तो जितने रोज होंगे उतने कॉलम होंगे, डिटर्मिनेंट में ये जरूरी है। हाँ सर जरूरी है। अब बात करते हैं बच्चों इसको कैलकुलेशंस की। तो 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हो, तो सब देखो ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है,
अब तुम ऐसा जरूरी नहीं कि तुम सच में जा करके कॉपी में लिखते जाओ और ये सब करते हो, तुमको तुम्हारे नोट्स में ये चीज होनी चाहिए ताकि तुमको समझ में आ जाए। ठीक है, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं बट तुमको याद नहीं रहेगा, तो याद करने का तरीका बता रहा हूं। लेट्स हम लोग यहां से सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको और इसको काट दो। ठीक है, फर्स्ट रो काट दो। इसको काटने का मतलब क्या बच्चा, ये काटो। ठीक है, ये कट जाएगा और ये जो टर्म है इसको लिख दो। तो टर्म हो गया हमारा तो देखो पहला टर्म क्या हो गया, आई कैप, राइट। आई कैप के साथ जो बच गया उसको लिखेंगे क्रॉस करके, यानी ए वाई इंटू बी जेड, ए वाई इंटू बी जेड, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस माइनस ए जेड इंटू बी वाई। अभी ए जेड बी वाई लिखो या बी वाई ए जेड लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अंदर में स्केलर क्वांटिटीज है, मैग्नीट्यूड है, बाहर में वेक्टर है। ठीक है, पहला टर्म क्या लिखा हमने सर, आई, जो पहला जहां पर दोनों जंक्शन बन रहा वहां पर, जहां जंक्शन बनेगा उसको लिख दो। पहला टर्म जंक्शन मतलब जहां पर दो लाइन कट हो रहे हो, दो लाइन कट हो रहे हो। देखो एक लाइन यहां से एक लाइन यहां से, कट कहां पर हो, आई पे, आई लिख दिया। बचा हुआ टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, एकदम सिंपल। ये पहला टर्म आ गया सर। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम ऐसे ही बढ़ सकते हो ऐसे भी, चलो हम लोग ऐसे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप होगा, तुम इसको भूल जाओ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टर्म अगर ऐसे बढ़ेंगे तो यहां पर क्या आएगा, जंक्शन बेटा, जंक्शन क्या आएगा, ये वाला। ठीक है, क्योंकि हम लोग को जे के डायरेक्शन में बढ़ना है। ठीक है, तुम्हारे पास ऑप्शन ऐसे ही बढ़ सकते हो ऐसे ही बढ़ सकते हो, हम लोग ऐसे बढ़ रहे हैं। ठीक है, वैसे बढ़ना चाहो वैसे बढ़ लो, तब क्या होगा, ऐसे और ऐसे कट जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। देखो जंक्शन कहां पर है, जे पे, बट यहां पर एक बात ध्यान रखना कि यहां माइनस आ गया। माइनस क्यों है सर, ये डिटर्मिनेंट का रूल है बेटा। क्या कहता है कि फर्स्ट टर्म है वो हमेशा प्लस में खुलेगा और फिर अल्टरनेट खुलेंगे, यानी प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। तुम ऐसे खोलोगे, सेकेंड टर्म माइनस, फर्स्ट टर्म प्लस, ऑड पॉजिटिव इवन नेगेटिव, ऑड पॉजिटिव इवन नेगेटिव। ठीक है, तो मतलब सर अगर पहला टर्म जब भी खोलते हैं हम लोग तो पॉजिटिव खोलते हैं, सेकेंड टर्म जो हम लोग खोलते हैं रो में दैट इज नेगेटिव, या कॉलम में भी नेगेटिव, एंड देन थर्ड इज अगेन पॉजिटिव। तो सेकेंड टर्म में ये, तो इसके आगे क्या लग जाएगा अपने आप, एक माइनस। तो ये कट गया और ये कट गया, बचा क्या क्या बच्चा, देखो ये कटा हुआ नहीं इस बार, ये। तो अगेन क्या करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अब इस माइनस को भूल जाओ क्योंकि तुम खोल कहां से रहे हो, ऊपर से, साइंस को भूल लो। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, क्या लिखोगे, बोलो, ए एक्स इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी एक्स। वेरी गुड। ठीक है, अगेन ये वाला खत्म, इसको हटाओ, हटा दो, इसे फेंक दो। ठीक है, ये लाइन तो अभी भी यही है ना हम लोग, अगर अब तुम दो आगे बढ़ चुके तो अब यहां पर नहीं आ जाना। ठीक है, ये ध्यान रखना कि अगर तुम इस लाइन में आगे बढ़ चुके तो अब यहां से मत कर देना, जिस लाइन में आगे बढ़े उसी लाइन में जंक्शन बनेगा। तो अब तीसरा जंक्शन तुमको बनाना ही यहां पड़ेगा। ठीक है, तो तीसरा जंक्शन क्या हो गया, प्लस के। प्लस क्यों लिखा, क्योंकि सर यहां पर थर्ड है, थर्ड इज ऑड इज अगेन पॉजिटिव, के, और यहां तुमने जंक्शन बना दिया तो ये कट गया, बचा क्या, ए एक्स बी वाई, ए वाई बी एक्स, बचा क्या, देखो तो क्या लिखेंगे, के इंटू ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक है, हो गया डिटर्मिनेंट सॉल्व, बस खत्म सर, इतना ही करना था। तो अभी तुमको देखने में लग रहा सर इतना सारा स्टेप, क्या क्या कैलकुलेशन, ये सब, ट्रस्ट मी 2-3 क्वेश्चन सिर्फ बनाओ इसके ऊपर, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन। इसके बाद और तुम खुद से क्वेश्चन बना सकते हो, एक दो तो मैं अभी तुम दिखा दूंगा एक, बट तुम खुद से क्वेश्चन बना, रैंडम वैल्यू ले लो, 1 2 3 आई कैप, 4 आई कैप, 5 आई कैप। हम लोग क्या करते हैं, यही रैंडम वैल्यू ले रहे हैं यार। थोड़े कोई घर में बैठ करके सोचता 50 मिनट की है ना, आई कैप 2 कैप लेंगे, सब नहीं होता। ठीक है, रैंडम क्लास में रैंडम चल रहा, जब जेई का पेपर होगा तब सोच समझ के दिया जाता कि बच्चों को शॉर्ट करके इजी वे में कहाँ कंफ्यूज कर सकते, कहाँ बना सकते। नेचुरली तुमको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ भी वैल्यू डालो। ठीक है, तो देखो बेसिकली करना क्या, फिर से एक बार स्टेप समझा दे रहा हूं। ठीक है, ए क्रॉस बी करने के लिए करेंगे, आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, लिख दिया कोऑर्डिनेट सबका। नो हम लोग चल रहे सर रो की तरफ, तो रो में कैसे खोलेंगे, प्लस माइनस प्लस, पहले लिख लेंगे चुपचाप से, चुपके से, बताना नहीं इस बात को। पहला खोलेंगे आई के अलोंग ऐसे ऐसे जंक्शन बनाएंगे, जो बच गया आई लिख दिया, जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे क्रॉस ऑर्डर में, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अगेन इसको भूल गए,
आगे बढ़े, जंक्शन यहाँ क्रिएट किया, लेकिन ये सेकंड नंबर पे माइनस आ गया, माइनस आया, माइनस जे लिख दिया, जंक्शन क्रिएट किया, जो बच गया उसको क्रॉस कर देंगे, एक्स बी वाई बी जेड, और फिर एक लगा देंगे माइनस और दिस इंटू दिस, ठीक है, लिख दिया। फिर आगे चलेंगे, जंक्शन बनाएंगे, के की तरफ प्लस लिखा, एंड जो बच गया ए एक्स बी वाई, फिर माइनस करेंगे ए वाई बी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल सोल्यूशन, ठीक है। इस बात को मैं एक बार प्रॉपर पूरे तरीके से भी लिख दूंगा, तुम लिख ही देता हूं इन फैक्टर को, ठीक है। पूरा सोल्यूशन जो हम लोग लिख रहे हैं उसको लिख लेते हैं एक बार। तो पूरा सोल्यूशन क्या हो गया बच्चों, आई कैप इंटू ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस जे कैप इंटू ए एक्स, देखो बोर्ड में स्पेस कम है तो तुम समझदार हो, बाकी तुम खुद लिख सकते हो, इसी के साथ कंटिन्यू है, प्लस के कैप इंटू ए एक्स बी वाई माइनस बी ए वाई बी एक्स, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फुल सोल्यूशन। ये क्या निकल के आ गया भाई, ये क्या निकल के आया, ये जो निकाले हम लोग ये पूरा टर्म, ये पूरा टर्म, ये क्या है, ए क्रॉस बी, वेक्टर वाइज है ना, मैग्नीट्यूड ने पूरा वेक्टर मिला तुमको, पूरा सी वेक्टर मिल गया। ये मैग्नीट्यूड निकालने बोलेगा किसी चीज का, कैसे निकालते हैं, आई जे के बताओ तो, रूट अंडर आई इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया कार्टेशियन फॉर्मेट में कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट को, और बेसिकली हम लोग इसी तरीके को, इसी फॉर्मूले को यूज करके आगे बढ़ेंगे। तो जितना ये टफ अभी थ्योरी में दिख रहा है उतना इजी हो जाएगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखते जल्दी से इसको करो नोट, अब इसके बाद तुमको गारंटीड एकदम इजी लगने वाला है इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लो। तो बच्चों हमारे सामने एक क्वेश्चन जहां पर ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया, और हम लोग कह रहे हैं फाइंड ए क्रॉस बी। तो देखो हमने जस्ट इससे पहले भी हम लोग को देखा था, हम लोग को ए क्रॉस बी निकालना कैसे, क्या करना, हम लोग को डिटरमिनेंट थ्योरी यूज करनी है। जिनको लगता है कि वो डिटरमिनेंट थ्योरी यूज करना जानते हैं या फिर सीख चुके हैं और बना सकते हैं, वो वीडियो को पॉज करके बनाएंगे। जो लोग नहीं बना सकते वो देखेंगे बोर्ड पे, और करते हैं हम लोग सोल्यूशन की तरफ। तो सर सबसे अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, देखो डिटरमिनेंट फॉर्म में ए क्रॉस बी करना, तो सर ए क्रॉस बी के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोलो, जस्ट देगा तुमने आई जे एंड के, वेरी गुड। इसके बाद सर क्या करते हैं, ए और बी है, फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, ए, तो ए का कोऑर्डिनेट्स लिख दो, ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 2 एंड 3। सर बी के कोऑर्डिनेट्स कितने, 1 1 1 एंड, अरे बोलो, -2, वेरी गुड। सर ये हो गया ए क्रॉस बी, बस इसको सॉल्व करना। सॉल्व करने के लिए अब मेन क्वेश्चन में तुमको जो सिखाना था मुझे कि वो डिटरमिनेंट सॉल्व करना, ठीक है। चलते सर सबसे पहले जंक्शन आई पे आई दिस इंटू दिस, यानी 2 इंटू -2 -4, अगेन माइनस लिख दो, ठीक है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस -3, 3 इंटू 1 इज 3, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट खत्म। नेक्स्ट जंक्शन यहां पर, इसको मिटा देंगे, ठीक है, इसको मिटा देंगे। नेक्स्ट जंक्शन यहां पर, इसको बनाएंगे, लिखेंगे, अच्छा प्लस माइनस प्लस, तो यहां माइनस पहले से आ जाएगा, माइनस जे, ठीक है। नाउ ये कटा, बचा क्या, 3 इंटू 2 -2, लिखो 3 इंटू -2 कितना हो गया, सीधा लिखो -6, वेरी गुड। अगेन माइनस, बिना सोचे समझे सीधा लगा देने का, ठीक है, माइनस लगा दिया। नाउ दिस इंटू दिस -6 -3 इंटू 1, यानी कि अगेन कितना हो गया बच्चा, 3 इंटू 1 इज 3, ये हो गया कंप्लीट। आई जे, लास्ट जंक्शन कहां पर बनेगा हमारा, लास्ट जंक्शन बोलो जल्दी से, समझदार हो तुम लोग, जल्दी बोलोगे, वेरी गुड। के पे बनेगा, प्लस बनेगा या माइनस, प्लस, बचा गया 3 इंटू 1, लिख दो 3 -2 इंटू 1 2, ठीक है। अब इसको देखो, इतना सिंपल था, लिटरली इतना सिंपल था, जो चीज हम लोग बोर्ड पे अभी इतनी बड़ी थ्योरी देख रहे थे वो बस इतने से स्टेप में करना था। आई जे के, ए के कोऑर्डिनेट्स बी के कोऑर्डिनेट्स, एक को पकड़ा इधर इधर काटा, जो बचा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दूसरे को पकड़ा इधर काटा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से। लास्ट को पकड़ा इधर काटा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना यार, ये तो मैथ से बेसिक, -4 और -3 कितना हो जाता है बच्चा, -7, तो आई इंटू -7, ठीक है, माइनस जे, -3 और -6 कितना हो जाएगा, -9, चलो वेरी गुड,
प्लस के, 3 - 2 इज 1। वेरी गुड, इसको सॉल्व कर दो यार। -7i माइनस माइनस प्लस, तो +9j एंड k × 1 इज +k कैप। दिस इज योर a क्रॉस b। इतना सिंपल था। अब इसका डिटर्मिनेंट अगर सॉरी इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो आराम से निकाल सकते हो तुम, √7² + 9² + 1। समझ में आया क्या? ये चीज समझ में कैसे अप्लाई करते हो उस चीज को, a क्रॉस b कैसे फाइंड करते हो। देखो अब तुमको अगर मैं बोलता कि तुम इसको, ये मेथड नहीं जानते हम लोग, तो क्या करते हम लोग, पहले पकड़ते 3i कैप को, फिर मल्टीप्लाई करते इससे, फिर तुम i कैप डॉट i कैप करते, फिर तुमको ये सर्कल बनाना पड़ता i j k वाला, फिर तुम ऐसे ऐसे घूमते एक एक पकड़ पकड़ के i क्रॉस j कर रहे, अच्छा पॉजिटिव आ रहा के, फिर 3 × 1 करते, फिर इतना बड़ा और इतना टाइम लग जाता कि एग्जाम ही निकल जाएगा। ठीक है, ये देखो क्या करना था, सिंपल i j k लिखा, कोऑर्डिनेट्स लिखे, कोफिशिएंट्स, और डिटरमिनेंट सॉल्व कर दिया। इतना सिंपल। तो हो सकता है पहली बार में तुमको थोड़ा तुम अटके हो या तुम फंस भी सकते हो। ठीक है, इट्स पॉसिबल। ठीक है, हर कोई का दिमाग एक जैसा नहीं चलता। इसका ये मतलब नहीं कि तुम कम हो या खराब हो। ठीक है, सबकी अपनी स्पीड है, किसी को जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, कि कोई धीरे सीख रहा है, कोई जल्दी सीख जा रहा तो ज्यादा तेज है, कोई धीरे सीख रहा तो खराब है। हो सकता है वो धीरे सीखने वाला, कई बच्चे मैंने देखा दे आर हार्ड वर्कर्स, और बाद में वही लोग आगे भी निकल जाते हैं। ठीक है, इट डज नॉट मैटर, तुम्हारा हार्ड वर्क मैटर करता है सबसे ज्यादा। तो तुमको अब करना ही है कि देखो बच्चों, आज का क्लास यहाँ पर हम लोग करने वाले फिनिश। ठीक है, तुम्हारा एक होमवर्क है, तुम एक काम करो, 3 से 4 अपने खुद से क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन क्या बनाना तुमको, यहाँ वैल्यूज चेंज करते रहो, 1 2 3 3 2 1 ABCD कुछ भी लिखते जाओ और सॉल्व करते जाओ। ठीक है, बेसिकली कोशिश करना न्यूमेरिकल वैल्यू रखने की, 5 6 7 10 11 12 कुछ भी रख दो। ठीक है, एंड ऐसे करके 3-4 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ठीक है, नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में लिखना कि सर ये नहीं समझ में आया, दोबारा समझा दीजिए, या फिर जो पार्ट समझ में नहीं आया वो उससे पर्सनली पूछ सकते हो। नीचे टेलीग्राम लिंक होता है, इंस्टाग्राम लिंक होता है, व्हाट्सएप दिया हुआ, सब कुछ दिया हुआ। ठीक है, तुम पर्सनली वहां पर पूछ सकते हो। बाकी इसमें कोई डाउट आनी नहीं चाहिए। ठीक है, यहां पर हम लोग फिनिश कर रहे हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या देख लिया बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने क्या देखा, क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या, उसका डायरेक्शन क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, और उसको निकालते कैसे, राइट, और उसकी प्रॉपर्टीज भी देख ली हमने। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ अच्छे क्वेश्चंस। एंड एक और बात, हर लेक्चर के बाद, हर टॉपिक के बाद, जैसे वेक्टर्स हो जाएगा, जब ये हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ चुके होंगे, इसके बाद मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाऊंगा वेक्टर से रिलेटेड, जो जेई और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां तक तो बोर्ड और स्कूल लेवल भी कवर हो जाता है, बट वो जो लेक्चर्स होंगे वो स्पेशल लेक्चर्स होंगे, ओनली फॉर नीट एंड जेई पीपल, राइट। तुम क्लास वाले 12th वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ सकते, बट दे आर स्पेशली डेडिकेटेड टू जेई एंड नीट। एंड फिर लास्ट में हर टॉपिक के बाद हमारा एम ये होगा कि उस टॉपिक के ऊपर जेई और नीट के लास्ट 5 या 10 साल के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसको हम लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। ठीक है, तो ये सब आने वाले इस लेक्चर्स में और हर एक टॉपिक्स में। ठीक है, तो मिस नहीं करिएगा। एंड ऑल्सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने अदर फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करिएगा। कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में, नहीं तो आप पर्सनली कुछ जानना चाहते हैं, दे आर लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे। एंड पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।